नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ऊतक को समझा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। और उसी को तो हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक पढ़ रहे हैं। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक हम पढ़ रहे हैं। कल हमने ऊतक के बारे में समझा था और फिर बताया था कि ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। दोस्तों, और हमने बताया था कि क्रमबद्ध रूप से इन चारों ऊतकों को एक एक करके आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, अगर किताबों की भाषा को छोड़ दें, किताबों की भाषा को छोड़ दो, कोई बात नहीं, किताबों की भाषा तो समझ में आती नहीं है, समझ रहे? एक तो गर्लफ्रेंड और दूसरी किताबों की भाषा और तीसरी पत्नी, कभी समझ में आती ही नहीं है। तो हम सरल भाषा में बताएं कि उपकला ऊतक क्या होता है। ध्यान दें, हमारी जितनी भी जो त्वचा है, बाहरी त्वचा है, चाहे वो फेस की त्वचा हो, हमारी जो बाहरी स्किन है, उसी को हम उपकला ऊतक बोलते हैं। जो लड़कियां इस त्वचा को चमकाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। हम अपने फेस पर कई क्रीम लगाते हैं, पॉन्ड्स लगाते हैं, बीको टर्मरिक लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं। वो हम किस पर लगाते हैं? अपनी बाहरी त्वचा पर लगाते हैं, मतलब उपकला ऊतक पर लगाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पर लगाते हैं। ये मोहतरमा देख लो, मोहतरमा ये क्या चमका रही हैं? अपना उपकला ऊतक ही चमका रही हैं। गौर से देखिए, इन मोहतरमा को क्या करा रही हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये मोहतरमा अपने फेस को चमका रही हैं, मतलब उपकला ऊतक को चमका रही हैं। ये फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली को देखिए, फेयर एंड लवली में क्या होता है कि पहले जो एडवर्टाइजमेंट होते थे फेयर एंड लवली के, कि पहले थोड़ा सांवला, फिर थोड़ा गोरा और गोरा और गोरा। हम सोचते थे कि यार इससे यार गोरे निकलते हैं। हमने फेयर एंड लवली मंगा ली तो पता चला कि 7 दिन बाद हम और काले हो गए। फिर फेयर एंड लवली हमने उस दिन से बंद ही कर दी। दोस्तों, फेयर एंड लवली देख रहे हैं? फेयर एंड लवली जब हम चेहरे पे लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपने उपकला ऊतक को चमकाना चाहते हैं। हमारी जो बाहरी चमड़ी है वो अपने आप में क्या है? उपकला ऊतक है। यह सरल भाषा में हो गई बात। अब देखते हैं कि उपकला ऊतक के लिए इसमें क्या लिखा है। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है उपकला ऊतक के लिए। ये ऊतक जंतु की बाहरी तथा भीतरी सतहों पर पाए जाते हैं। बाहरी सतहों पर पाए जाते हैं और भीतरी सतहों पर पाए जाते हैं। हमारी जो बाहरी चमड़ी बनी है, चमड़ियाँ बनी हुई है, वो उपकला ऊतक की बनी हुई है। यह ऊतक शरीर के आंतरिक अंगों को, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक एक से पढ़िए। यह ऊतक शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है। क्या करता है? चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। देखो, हमारी जो चमड़ी है वो अंदर के भाग को क्या है? चोट से बचाता है और अंदर के भाग को नम बनाए रखता है। नम मतलब समझ रहे हैं? आर्द्रता अंदर बनी रहे, अंदर पानी बना रहे, ये उपकला ऊतक का काम होता है। और जब हमें छोटी पूरी चोट लगती है तो उसमें ब्लड नहीं निकलता है, केवल क्योंकि वह चोट केवल उपकला ऊतक तक ही लगती है। लेकिन जब चोट ज़्यादा गहराई तक लगेगी तब ब्लीडिंग होती है और वह चोट उपकला ऊतक को फाड़कर अंदर तक चली जाती है। दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि उदाहरण के तौर पर क्या लिखा हुआ है कि उदाहरण में त्वचा क्या है? हमारी उपकला ऊतक है। हृदय का जो चारों ओर का आवरण है वो क्या है? उपकला ऊतक है। फेफड़ा भी हमारा जो बाहरी आवरण है उपकला ऊतक है। और वृक्क मतलब किडनी का जो बाहरी आवरण है, और यकृत मतलब लिवर का जो बाहरी आवरण है वो उपकला ऊतक है।
दोस्तों इन सभी के चारों ओर पाए जाने वाले ऊतक को ही हम उपकला ऊतक कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम दूसरे ऊतक पर आते हैं। दूसरे ऊतक की बात करते हैं संयोजी ऊतक। कौन सी ऊतक की बात करेंगे अब हम? संयोजी ऊतक की, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, संयोजी ऊतक के बारे में क्या लिखा है। देखो, लिखा जो भी है वो लिखा रहने दो। संयोजी ऊतक का हम सही भाषा में मतलब समझा दे। हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, वह क्या है? संयोजी ऊतक है। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी दिख रहे हैं आपको पीछे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये बहुत बड़े अभिनेता हैं। इनका एक डायलॉग है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मतलब वो वहाँ क्या पीने की बात कर रहे हैं? संयोजी ऊतक पीने की बात कर रहे हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यू पीने की बात कर रहे हैं। कहते नहीं हैं कि तू मुझे ही मार रहा है, मेरा और तुम्हारा खून एक ही है, मतलब हम तुम्हारे खून के हैं और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या है? हमारा और तुम्हारा संयोजी ऊतक एक ही है, कनेक्टिव टिश्यू एक ही है। तो खून को ही हम संयोजी ऊतक कहते हैं। अब थोड़ी जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को तथा सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। खून क्या करता है? सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है और सभी ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर इसमें लिखा हुआ है तरल संयोजी ऊतक, मतलब रक्त। रक्त को ही हम खून कहते हैं। जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है और ज़्यादा ही उपयोगी होती है उसके कई नाम होते हैं, जैसे कि खून। खून हुआ पहला नाम है, बहुत उपयोगी चीज़ है खून। और दूसरा नाम रक्त है, इसी को ब्लड कहते हैं, इसी को लहू बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे पानी पूरी, बहुत नाम है। पानी पूरी है, कहीं फुलकियाँ है, कहीं पर टिक्की बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम चलते हैं। बतासे भी चलते हैं उसका नाम। अब इस प्रकार से हमने जो संयोजी ऊतक देखा है, धर्मेंद्र के डायलॉग से हमने उसको समझ लिया है। दोस्तों अब तीसरे प्रकार की ओर हम जाते हैं। तीसरा प्रकार है पेशी ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मसल टिश्यू। मतलब इसको जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पेशी ऊतक क्या होता है। इसमें जो भी लिखा है वो लिखा रहने दो। अभी पेशी ऊतक को समझ लो सरल भाषा में, किताब की भाषा में मत जाना। किताब में जो लिखा है वो लिखा रहने दो। देखो, जब हम जिम वगैरह जाते हैं, कोई भी व्यक्ति है जिम वगैरह जाता है, डंबल मारता है, अपने बाइसेप बनाता है, ट्राइसेप बनाता है, चेस्ट बनाता है, तो इस प्रकार से हुआ है जो यहाँ पे मांसपेशियां आ रही हैं, मतलब मांस की जो बढ़ोतरी हो रही है, वही क्या है? पेशी ऊतक हैं। वही तो हमारी मांसपेशियां ही तो क्या होती हैं? पेशी ऊतक होती हैं। जो जिम्नास्टिक होती हैं, जिम में जाते हैं, वो पेशी ऊतक को बनाते हैं। देखिए जी भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं? जिम कर रहे हैं भाई साहब। और जिम में क्या कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, पेशी ऊतक बना रहे हैं। गौर से देखिए क्या बना रहे हैं? पेशी ऊतक बना रहे हैं, मांसपेशियां बना रहे हैं। तो यही हमारी क्या है? मांसपेशियों को ही हम अपनी मांसपेशियों को क्या कहते हैं? पेशी ऊतक कहते हैं। इन्हें इसमें देखिए अब क्या लिखा हुआ है, इन्हें संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हमारी मांसपेशियां संकुचनशील भी होती हैं। कैसे समझें? जब हम जिम करते हैं, डंबल मारते हैं, चेस्ट की मारते हैं या फिर डिप्स मारते हैं, तो वो हमारी मांसपेशियां क्या है? फूल जाती हैं। और इसके पश्चात हम 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। मतलब इनमें संकुचन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, शरीर की सभी पेशियां इन्हीं ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। क्या लिखा है स्क्रीन पर? सब शरीर की सभी पेशियां इन्हीं ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। उदाहरण में क्या है? मांसपेशियां हैं। क्या है उदाहरण में? मांसपेशियां।
अब चौथा प्रकार हम देखते हैं, ऊतक का चौथा प्रकार है तंत्र का ऊतक। क्या है चौथा प्रकार ऊतक का? तंत्र का ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, तंत्र का ऊतक। तंत्र का ऊतक जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नर्व टिश्यू। दोस्तों पहले तो ये समझो कि तंत्र का तंत्र होता क्या है। तंत्र का तंत्र हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है, महीन धागों के समान फैला हुआ, हमारे संपूर्ण शरीर में महीन धागों के समान फैला हुआ एक ऐसा तंत्र है जो हमारे संपूर्ण शरीर को हमारे मस्तिष्क से जोड़ता है। एक उदाहरण लीजिए, जैसे किसी को कांटा लग जाता है, तो कांटा लगने पर, जैसे कि ये मोहतरमा को कांटा लग गया है पैर में नहीं लगा है, हालांकि ये कील पर अपने पैर को रख रही हैं, जबरदस्ती अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, कह सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जब किसी को कांटा लगता है और हम देखते भी नहीं हैं कि कांटा कहाँ लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाता है कि कांटा हमारे दाहिने पैर में लगा है, बिना देखे पता चल जाता है। मस्तिष्क को सब पता चल जाता है बिना देखे कि हमारा जो कांटा है कि वो दाहिने पैर में लगा है या बाएं पैर में लगा है। ये किसके माध्यम से मस्तिष्क को पता चल रहा है? यही तो तंत्र का तंत्र के माध्यम से पता चल रहा है। तंत्र का तंत्र जहाँ पर कांटा लगा है वहाँ से लेकर मस्तिष्क तक क्या भेजता है? मैसेज भेजता है। यही तो तंत्र का तंत्र है। अब मस्तिष्क तंत्र का तंत्र के माध्यम से हाथ को क्या देगा? ऑर्डर देगा, आदेश देगा कि जाओ जो दाएं पैर में कांटा लगा हुआ है उसको निकालो। तो हाथ ऑर्डर को मानते हुए, मस्तिष्क के ऑर्डर को मानते हुए उस कांटे को निकाल देगा। यह सब जो प्रक्रिया हो रही है वह किसके माध्यम से हो रही है? तंत्र का तंत्र के माध्यम से हो रही है। जैसे कि आपने गाना सुना होगा, कांटा लगा हाँ लगा हाँ लगा, तो ये आपने सुन लिया होगा। तो इस प्रकार से हमने उपकला ऊतक को समझ लिया है, संयोजी ऊतक को समझ लिया है, पेशी ऊतक को समझ लिया है और तंत्र का ऊतक को समझ लिया है। तंत्र का ऊतक में आपने जो देख लिया है कि समस्त जीवों का तंत्र का तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। कौन सा ऊतक भी कहते हैं इसे हम? चेतना ऊतक। चेतना मतलब कांटा लगने की जो हमें चेतना मिल रही है हमारे दिमाग को, वही चेतना ऊतक है। तो इसी प्रकार उदाहरण में आता है तंत्र का तंत्र की ऊतक। तो इस प्रकार से हमने इन सभी को समझ लिया है। दोस्तों उपकला ऊतक तो बहुत सरल है, आप समझ चुके हैं उपकला ऊतक क्या है। जो हमारी ऊपर की स्किन है, त्वचा है, उपकला ऊतक है अपने आप में। फेफड़ों की जो बाहरी आवरण है उपकला ऊतक है। ये सभी क्या है? उपकला ऊतक है। और हम अपनी स्किन में जो फेयर एंड लवली लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि हम अपनी उपकला ऊतक में फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। हम अपनी स्किन को चमका रहे हैं, मतलब उपकला ऊतक को चमका रहे हैं। जैसा कि एक शायरी कई लोग लिखते हैं अपने फेसबुक स्टेटस पर कि अपनी सूरत पर इतना मत इतरा पगली, ये तो 4 दिन की हस्ती है, तेरी सूरत भी तब तक मस्त है जब तक फेयर एंड लवली सस्ती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि फेयर एंड लवली कहाँ लगाई जाती है? उपकला ऊतक पर लगाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू पर लगाई जाती है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जो ऊतक हैं उसके चारों प्रकारों को क्रमबद्ध रूप से, एक सही क्रमबद्ध रूप से समझ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।